Hello guys, good afternoon. I am Priyanka. Today I am going to explain you fermentation technology. So there is a three type of fermentation technology. This is a basic type based on the product formation in relation to metabolism. Means कि यहाँ पर कौन सा मेटाबॉलिक पथवी को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ओके तो कुछ टर्म्स मैं पहले क्लियर कर दूं. यहाँ पर दो टर्म्स की बात होगी, एक ट्रोपोफेस एंड आइडोफेस. Trophophase is called when the bacteria used primary metabolism pathway to form primary metabolites is called trophophase. ओके मीन्स मैं यहाँ पे ट्रोपोफेस का यूज़ करूँगी वर्ड. वो किसको शो कर रहा है? प्राइमरी मेटाबॉलिक पथवे. मीन्स कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म पथवे को जब वो यूज़ करेगा प्राइमरी मेटाबोलाइट के फॉर्मेशन में तो उसे कहेंगे ट्रोपोफेस. एंड आइडियोफेस little bit my health is not well, so please ignore this. आइडियोफेस कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्मेशन में जब सेकेंडरी मेटाबॉलिक पथवी का यूज़ करेगा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी मेटाबॉलिक पथवी का यूज़ करेगा तो उसे क्या कहेंगे? आइडियोफेस. ओके तो ये टर्म्स क्लियर हो गए, ट्रोपोफेस एंड आइडियोफेस. तो आते हैं यहाँ टाइप 1 में आप देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन एंड टाइम की बेसिस पर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ये जो आप देख रहे हो सीधी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ये हमारा देखिए हमारा शो कर रहा है ये ग्रोथ रेट को. ठीक है, ये ग्रोथ रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट बता रहा है. ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ये डॉटेड लाइन सबस्ट्रेट कंजप्शन और ये जो वेव लाइन मैंने बना रखी है ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ओके ये क्लियर हो गया. अभी ग्राफ को एक्सप्लेन करती हूँ मैं. टाइप 1 जो हमारा टाइप 1 फर्मेंटेशन है, इसमें जो आप देख रहे हो कि ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है, ये आप देखो ज़रा, ये वाला स्ट्रेट लाइन ये बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट शो कर रहा है. ये सबस्ट्रेट का कंजप्शन देखो आप, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. मीन्स तीनों चीज़ें पैरेलल लाइन में है, पैरेलल मैनर में. पैरेलल अगर ये मैनर में चल रही हैं टाइप 1 फर्मेंटेशन, मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो सबस्ट्रेट का कंजप्शन करके अपनी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और साथ ही में साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पे तीनों चीज़ें पैरेलल हो रही हैं. इसीलिए टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम उसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं तो तुरंत वो अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाता है, वो कुछ टाइम लेता है. ठीक, उसको अपने आप को एक्लीमेटाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट. तो उसके बाद उसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया. सबस्ट्रेट कंजप्शन हमारा पहले स्लो डाउन था, देन हमारा हाई हुआ. उसके बाद हमारा सबस्ट्रेट कम होगा, लिटिल बिट कम होगा, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन डिक्रीज दिखा रहा है. अगर हमारा सबस्ट्रेट भी कम होगा तो साथ में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी कम होगी. ठीक, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो भी कम होगा. ठीक, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जो पैरेलल मैनर में चल रहा है, मीन्स की जो ग्रोथ रेट हुई, सबस्ट्रेट का कंजप्शन हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये प्राइमरी मेटाबॉलिक पथवी को फॉलो कर रहा है. ये साथ में हो रहा है, पैरेलल मैनर में हो रहा है. मीन्स सबस्ट्रेट का यूज़ किया, ये हमारा सबस्ट्रेट ए, और ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट का यूज़ किया इसने और डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया. सबस्ट्रेट का यूज़ किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया. स्टार्टिंग से में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलने लगा. ठीक है, तो ये पैरेलल मैनर को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे ट्रोफोफेस और आइडोफेस में, ट्रोफोफेस मैंने आपको पहले बता दिया प्राइमरी मेटाबॉलिज्म पथवी को जो फॉलो करके प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाएगा उसे हम कहेंगे ट्रोफोफेस, और जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पथवी को फॉलो करेगा उसे हम कहेंगे आइडियोफेस. तो यहाँ पे ट्रोफोफेस और आइडियोफेस में क्या डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पे इनफैक्ट आइडियोफेस हमें मिल ही नहीं रहा, हमें सिर्फ क्या मिल रहा है यहाँ पे ट्रोफोफेस मिल रहा है.
है ना, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट से डायरेक्टली जो फॉर्म हुआ है वो हमारा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के थ्रू फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? आप ये भी बता सकते हो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है अपनी मिनिमम लाइफ स्पान को प्रोसेस के लिए, मिनिमम लाइफ स्पान के प्रोसेसिंग्स के लिए, मीन्स अपनी वाइटल लाइफ के प्रोसेसिंग्स के लिए। ठीक है, मीन्स खुद की सर्वाइवल के लिए। मीन्स दैट मीन्स व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म use the processes for their survival और हम कर सकते हैं मिनिमम लाइफ स्पान। या फिर हम बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है वो, जिससे कि वो अपनी मिनिमम या वाइटल लाइफ स्पान के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके, तो उसे हमने क्या कहा? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, इसके एग्जाम्पल इसके बहुत से मिल जाएंगे आपको, लाइक जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, इथेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, ओके, एटसेट्रा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को नॉर्मल वे में उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मीन्स कि वो अपनी मिनिमम लाइफ स्पान को चलाने के लिए उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये क्या कर सकते हैं कि स्पेशल प्रोसेस को फॉलो करता है, कि स्पेशल प्रोसेस के थ्रू इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए कुछ, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वापस हम आते हैं अपने टाइप 1 फर्मेंटेशन में। तो इधर आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रोपोफेज है, ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को फॉलो करके प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रोपोफेज मिल रहा है, आइडोफेज यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप 2 फर्मेंटेशन में। इधर टाइप 2 फर्मेंटेशन में आप देखो, यहाँ पे ग्रोथ रेट देखो आप, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ग्रोथ रेट, पहले हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे ग्रोथ रेट हुआ, ग्रोथ हुई, यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंजप्शन हुआ। लेकिन इस वाले टाइप 2 फर्मेंटेशन में यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंजप्शन पहले यहाँ पे स्लो डाउन हुआ, देन इंक्रीज़ हुआ, एंड देन उसके बाद इंक्रीज़ हुआ एंड देन स्लो डाउन हुआ, और इसके बाद भी सबस्ट्रेट का कंजप्शन यहाँ पर होता रहता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंजप्शन बहुत हाई दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि टाइप 2 फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट का कंजप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब आते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आप देखो पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट हुआ, यहाँ पे ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, एंड देन हमारा सबस्ट्रेट का कंजप्शन हुआ। मीन्स कि सबस्ट्रेट का कंजप्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ यहाँ पे पैरेलल मैनर में चल रहा है, यहाँ पे साथ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंजप्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ साथ चल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप देख रहे हो किस स्टेज पे मिल रहा है। पहले यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंजप्शन और ग्रोथ के बाद तब हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू नहीं मिल रहा है, यहाँ हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू मिल रहा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स यहाँ पर उसने पहले अपने प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के थ्रू सबस्ट्रेट का कंजप्शन किया, अपनी ग्रोथ को बढ़ाया, और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हुआ है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, और उसी प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं मैक्सिमम वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से, ठीक। मैक्सिमम जितने भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये इसकी ग्रोथ हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सबस्ट्रेट का कंजप्शन, एंड देन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन हुआ, जिससे हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगा। मीन्स यहाँ पे सबस्ट्रेट से पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। यहाँ पे हमारा कौन सा फेस मिलेगा? ट्रोपोफेज। एंड देन इस प्राइमरी मेटाबोलाइट से हमें क्या मिल रहा है? हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलिज्म पथवे को फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सा फेस होगा? आइडियोफेज, ओके। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ सबस्ट्रेट से डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये मैंने क्या कहा? ट्रोपोफेज, ओके। तो यहाँ पर आपको डिस्टिंक्शन दिखेगी,
बहुत ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको डिस्टिंक्शन तो नहीं मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर आप देखो तो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का, प्राइमरी मेटाबोलाइट का जैसी फॉर्मेशन हुआ उसी से हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको मिलेगा ट्रोपोफेज आइडोफेज दोनों मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट पहले होती है एंड देन उसके बाद भी यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंजप्शन यहाँ पे स्लो डाउन नहीं होगा, सबस्ट्रेट का कंजप्शन हाई होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का सेकेंडरी मेटाबॉलिक पथवे को वो फॉलो कर रहा है। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पथवे को भी फॉलो करने के लिए, सेकेंडरी मेटाबॉलिक पथवे को फॉलो करने के लिए भी सबस्ट्रेट का कंजप्शन हो रहा है। देखिए ग्राफ के थ्रू दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंजप्शन हो रहा है, हाई है, मीन्स यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पथवे चल रहा है। यहाँ पर देखिए पहले सबस्ट्रेट का कंजप्शन हुआ, स्लो डाउन हुआ, उसके बाद कंजप्शन इसका हाई हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू हो गया। यहाँ पे ग्रोथ रेट हुआ था, ग्रोथ इंक्रीज हुई थी, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ इंक्रीज हुई, मीन्स ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म पथवे को फॉलो किया था, जिससे उसने सिर्फ अपनी ग्रोथ को बढ़ाया, ठीक। और इसके बाद जो प्राइमरी मेटाबोलाइट पथवे, प्राइमरी मेटाबोलाइट बना, उससे हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होने लगा। ये था हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें ट्रोपोफेज एंड आइडोफेज दोनों मिलेंगी, अकर्स बट नॉट क्लियर डिस्टिंक्ट, बट नॉट क्लियरली डिस्टिंक्ट। ओके, अब आते हैं टाइप 2 में, टाइप 2 फर्मेंटेशन। यहाँ पर आप देखो टाइप 2 फर्मेंटेशन में यहाँ पर ये हमारा बैक्टीरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट है, देन ये सबस्ट्रेट कंजप्शन। अब यहाँ पर आप देखो तो सबस्ट्रेट का कंजप्शन हो रहा है क्या? यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसने प्राइमरी मेटाबॉलिज्म पथवे को फॉलो करते हुए पहले इसने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किया और उसके बाद उस प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट का कंजप्शन नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ हमें क्लियर डिस्टिंक्शन मिलेगा, बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन। यहाँ पर ये सारे फेस, ये जितनी फेस थी, ये फेस क्या हुई? ट्रोपोफेस हुई। ये फेस क्या हो गई? आइडियोफेस। यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन मिल रहा कि पहले ट्रोपोफेस हुआ देन आइडियोफेस, ठीक है। तो यहाँ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को फॉलो किया एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। यहाँ पर देखिए जब प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एम्फीबॉलिक मेटाबॉलिक पथवेस, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो एम्फीबॉलिक मेटाबॉलिक पथवे को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे प्राइमरी मेटाबॉलिक पथवे को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइमरी मेटाबॉलिक पथवे को फॉलो कर रहा है। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अभी भी सबस्ट्रेट का कंजप्शन कर रहा है, और जैसे जैसे उसने अपनी प्राइमरी मेटाबॉलाइट का प्रोडक्शन किया उसी के तुरंत फॉलो कर रहा है वो, मीन्स कि फॉलोड बाय द प्राइमरी मेटाबॉलाइट इज फॉलोड बाय द सेकेंडरी मेटाबॉलाइट प्रोडक्शन, ठीक। बट यहाँ पर उसने पहले प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स का प्रोडक्शन कर लिया और उसके बाद उस प्राइमरी मेटाबॉलाइट को डायरेक्टली प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट में किसी भी सबस्ट्रेट का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ सबस्ट्रेट का वो यूज़ कर रहा है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को फॉलो कर रहा है, मीन्स कि प्राइमरी मेटाबॉलिक पथवे को वो अभी भी फॉलो कर रहा है, उसने छोड़ा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रोपोफेस और आइडोफेस में क्लियरली डिस्टिंक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ क्लियर डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसने पहले ट्रोपोफेस को फॉलो किया एंड देन उसके बाद आइडोफेस को फॉलो किया। ओके, दिस इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। नाउ वी विल, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में अपने छोटे से शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी भी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बैच, फेड बैच एंड कॉन्टिन्यूस बैच कल्चर में डिस्क्राइब कर दूंगी एंड देन टाइप ऑफ मीडिया, ओके, एंड द ऑक्सोट्रॉफिक ग्रोथ, ऑक्सोट्रॉफिक मीडिया, मिनिमल मीडिया, कंप्लीट मीडिया एंड प्रोटोट्रॉफिक ग्रोथ, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगी, सारे टर्म्स एंड एक्सप्लेन कर दूंगी। और आप इस लेक्चर को देखो और मुझे बताओ कि कैसा था ये लेक्चर, तो उसके बाद ही मैं लेक्चर अपना कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू।